अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस की। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस के बारे में पढ़ा था। गोल्डस्टीन नामी साइंटिस्ट ने 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैनाल रेस की डिस्कवरी की थी। उनको कुछ नए रेस मिल गए थे जो कि कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। अब वो रेस जो कैथोड रेस के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे उनको उन्होंने कैनाल रेस का नाम दिया। अब हम ये जानेंगे कि ये कैनाल रेस क्या चीज़ है। तो कैनाल रेस के बारे में जानने के लिए हम उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कैनाल रेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कैनाल रेस भी हमारे पास कैथोड रेस की तरह ट्रेवल एंड स्ट्रेट लाइन, जिस तरह कैथोड रेस हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे, इसी तरह हमारे पास कैनाल रेस की जो ट्रेवलिंग होती है वो भी कौन से मैनर से होती है? स्ट्रेट वे से होती है। जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड वगैरह मौजूद ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर अप्लाई ना करें तो इनकी ट्रेवलिंग जो होगी वो कौन से मैनर से होगी? स्ट्रेट लाइन में होगी। इसके अलावा ये रेस जो होते हैं, कैनाल रेस जो हैं, कैनाल रेस जो हैं ये डिफ्लेक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। सो दीज रेस deflect from their path in the presence of magnetic or electric field। अगर हम इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें तो ये कैनाल रेस जो हैं ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब इनकी डिफ्लेक्शन ये शो करती है, जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये क्या है? हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। इनकी डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि ये कैनाल रेस क्या है? चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल तो हो गए, कौन से चार्ज पार्टिकल हैं? तो इसके लिए अगर हम इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव प्लेट की तरह डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। These rays deflect towards the negative plate of the electric field नेगेटिव प्लेट मीन्स कैथोड की तरह ये डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी डिफ्लेक्शन चूंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ है तो इसका मतलब है ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इट शोज दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। डिफ्लेक्शन से पता चला कि ये चार्ज पार्टिकल हैं और जब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव प्लेट की तरह डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका मतलब है इनके ऊपर चार्ज जो है वो कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी कि दे कैन रोटेट, कैथोड रेस की तरह ये भी रोटेट कर सकते हैं किसी लाइट पेन व्हील को। अब लाइट पेन व्हील की जब ये रोटेशन काज करते हैं तो इसका मतलब क्या है? कैथोड रेस की तरह ये भी क्या है? मटेरियल पार्टिकल है। अगर इनको पास किया जाए किसी लाइट पेन व्हील में से तो ये लाइट पेन व्हील की रोटेशन करवा देते हैं। रोटेशन का मतलब है कि इनके अंदर एनर्जी मौजूद है और एनर्जी का होना ये शो करता है कि ये क्या है?
मटेरियल पार्टिकल हैं, इनका कोई ना कोई मास मौजूद है। इसके अलावा इनकी जो ईएम रेशो होती है, ईएम रेशो ऑफ कैनाल रेस is always smaller than EM ratio of cathode rays. कैथोड रेस के मुकाबले में इनकी ईएम रेशो हमेशा क्या होती है, स्मॉलर होती है। और इनकी जो ईएम रेशो होती है ये डिपेंड करती है किस चीज पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ईएम रेशो ऑफ कैनाल रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जबकि कैथोड रेस की ईएम रेशो जो है वो गैस के नेचर पे इंडिपेंडेंट होती है, गैस की नेचर पे वो डिपेंड नहीं करती है। कैनाल रेस की जो ईएम रेशो है वो हमारे पास गैस की नेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस जब आयोनाइज हो जाए तो इससे हमारे पास मुख्तलिफ मास वाले पॉजिटिव रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जबकि कैथोड रेज में क्या होता था कि कोई भी गैस आप इस्तेमाल कर दें, उससे हासिल होने वाले कैथोड रेज जो असल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सारे गैसेस से हासिल होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जबकि यहाँ पे कैनाल रेज क्या है, पॉजिटिव रेज हैं जो गैस की आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। अब आपके पास गैस डिफरेंट होगा तो उससे हासिल होने वाले पॉजिटिव रेज भी आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मास के लिहाज से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस को आप इस्तेमाल करें तो हाइड्रोजन गैस से हासिल होने वाले जो पॉजिटिव रेज होंगे उनका मास अलग है। हीलियम गैस को अगर आप इस्तेमाल कर दें और इसको आयोनाइज कर दें तो हीलियम गैस के आयोनाइजेशन से हासिल होने वाले पॉजिटिव रेज का मास क्या होगा, अलग होगा। तो चूंकि मास में चेंज आ रही है विद द चेंज इन द नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर को चेंज करने के साथ साथ उसका मास जो है वो चेंज होता जाता है। इसी वजह से कैनाल रेज जो हैं वो हमारे पास गैस की नेचर पे डिपेंड करते हैं। ईएम रेशो ऑफ कैनाल रेज जो होगी वो हमेशा कैथोड रेज की ईएम रेशो के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि कैथोड रेज में यहाँ पे जो हम मास लेते हैं वो किस चीज़ का होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और कैनाल रेज में हमारे पास जो मास होता है वो इस इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मास जब इसका ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है ईएम रेशो जो होगी वो आपके कैथोड रेज के मुकाबले में क्या आएगी, कम आएगी। इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, नेग्लिजिबल मास है इसका, और इसके मुकाबले में किसी भी गैस से हासिल होने वाले पॉजिटिव रेज का जो मास होगा वो ज्यादा होगा। तो चूंकि इन पॉजिटिव रेज का मास जो है वो आपके कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मास ज्यादा होने की वजह से इसकी ईएम रेशो जो होगी कैनाल रेज की वो कैथोड रेज के मुकाबले में क्या आएगी, कम आएगी। और इसके साथ साथ इनकी जो ईएम रेशो है वो गैस नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने बता दिया कि हम मुख्तलिफ गैसेस को इनसाइड द ट्यूब आयोनाइज कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ गैसेस से हासिल होने वाले पॉजिटिव आयन जो होंगे उनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मास डिफरेंट होने की वजह से हाइड्रोजन गैस के लिए अलग ईएम रेशो हासिल हो जाती है, हीलियम गैस के लिए अलग ईएम रेशो हासिल हो जाती है। इसी तरह अगर आप गैस के नेचर को चेंज करते जाएंगे तो साथ साथ पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज की जो ईएम रेशो होगी वो हमारे पास चेंज होती जाएगी। अब क्या है कि ईएम रेशो जो है वो आपके पास मास पे डिपेंड करती है। जितना हैवियर गैस होगा, हैवियर द गैस, smaller will be its EM ratio. जितना गैस हमारे पास हेवी होता जाएगा, मतलब जितनी गैस का मास बढ़ता जाता है उतनी ही उसकी ईएम रेशो जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस से हासिल होने वाले आयंस की ईएम रेशो, पॉजिटिव चार्जेस की ईएम रेशो, और इसी तरह हीलियम गैस से हासिल होने वाले कैनाल रेज जो हैं उनकी ईएम रेशो, तो दोनों में से किसकी ईएम रेशो ज्यादा होगी,
तो हाइड्रोजन गैस से हासिल होने वाले केनाल रेज और हेलियम गैस से हासिल होने वाले केनाल रेज। अब इसमें किसका मास हैवी है? हेलियम गैस से हासिल होने वाले केनाल रेज का मास जो होगा वो हाइड्रोजन गैस से हासिल होने वाले केनाल रेज के मुकाबले में ज्यादा होगा। अब हेलियम का मास ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हेलियम गैस से हासिल होने वाले केनाल रेज की ईएम रेशो जो होगी वो हाइड्रोजन गैस से हासिल होने वाले केनाल रेज की ईएम रेशो से कम होगी। जितना गैस हेवी होता जाता है उतनी ही उसकी ईएम रेशो जो है वो क्या होती जाती है? स्मॉल होती जाती है। अब जो मैक्सिमम ईएम रेशो हासिल की गई है सारे गैसेस में से लाइटेस्ट गैस जो है वो कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट होने की वजह से उसकी ईएम रेशो जो होगी वो सारे गैसेस की ईएम रेशो के मुकाबले में क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो ईएम रेशो, मैक्सिमम ईएम रेशो जो हमारे पास है वो किसके लिए है? मैक्सिमम ईएम रेशो जो है वो किसके लिए है? फॉर पॉजिटिव हाइड्रोजन। सबसे बड़ी जो हमारे पास ईएम रेशो केनाल रेज की हासिल हो गई है वो किसकी ईएम रेशो है? पॉजिटिव आयंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हासिल होने वाले केनाल रेज की ईएम रेशो सबसे ज्यादा है। कितनी है? 9.54 × 10⁻⁷ कूलम पर केजी। अब ये रेशो जो आपके पास सबसे मैक्सिमम रेशो है केनाल रेज की ईएम रेशो, ये वाली सबसे ज्यादा है। बाकी जितने भी ईएम रेशो होंगे किसी केनाल रेज के वो हमारे पास इसके मुकाबले में क्या आएंगे? कम आएंगे। अब अगर इस मैक्सिमम ईएम रेशो को भी आप देख लें तो ये आपके कैथोड रेज की ईएम रेशो के मुकाबले में क्या आ रही है? कम आ रही है। हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इनकी ईएम रेशो जो होगी वो हमेशा हमारे पास कैथोड रेज की ईएम रेशो से क्या आएगी? कम आएगी। तो कैथोड रेज की ईएम रेशो कितनी है? जैसे आपको पता है कि कैथोड रेज की ईएम रेशो हमने कैलकुलेट किया था। ईएम रेशो ऑफ कैथोड रेज कितने के बराबर आई थी? इट वाज इक्वल टू 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर केजी। दिस इज द ईएम रेशो ऑफ कैथोड रेज and this is the maximum EM ratio for canal rays which are produced by the ionization of hydrogen gas। और हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस होने वाले कैनाल रेज की जो EM रेशो होती है वो सारे गैसेस से हासिल होने वाले कैनाल रेज की EM रेशो से ज्यादा होती है। अब ये मैक्सिमम EM रेशो है कैनाल की, लेकिन फिर भी ये हमारे पास कैथोड रेज की EM रेशो के मुकाबले में कम आ रही है। ये 10⁻11 में है और ये 10⁻7 में। तो इसका मतलब यह है कि कैथोड रेज के मुकाबले में इनकी ईएम रेशो हमेशा क्या आएगी? कम आएगी। इसके अलावा इसके ऊपर जो चार्ज फॉर्म किया गया, तो द चार्ज फॉर्म ऑन कैनाल रेज obtained from ionization of हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से obtain होने वाले कैनाल रेज का जो चार्ज फाउंड आउट किया गया वो कितना था? इट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज ऑफ कैथोड रेज और द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज आ रहा था हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस से हासिल होने वाला जो कैनाल रे है, जो सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव रे है, उसके ऊपर भी चार्ज कितना डिटरमिन किया गया? 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। और आप देख रहे हैं कि this charge is exactly equal to the charge of an electron। फर्क क्या होता है कि उसके ऊपर पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है हमारे पास? बाकी मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन अपोजिट इन साइन है, उसका नेगेटिव चार्ज है। और कैनाल रेज का जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब चार्ज का पता लगाया गया और साथ साथ चार्ज टू मास रेशो का भी पता लगाया गया तो वहां से हमने मास ऑफ कैनाल रे को कैलकुलेट करवा दिया। तो मास ऑफ कैनाल रे
ये हम कौन से कैनाल रेज की बात कर रहे हैं? जो सबसे लाइटेस्ट कैनाल रेज है। और सबसे लाइटेस्ट कैनाल रेज किससे हासिल होते हैं? हाइड्रोजन गैस से, जो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो कितने के बराबर हो गया? 1.67 into 10 raised to the power -27 kg. This was the charge, this was the mass of a canal rays. कौन से कैनाल रेज? which were obtained by the ionization of hydrogen gas, and these are the lightest canal rays. Canal rays produced from hydrogen gas will be the lightest canal rays, और उनके ऊपर चार्ज कितना है? 1.67 into 10 raised to the power -27 kg है। इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास कितने के बराबर था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, it was equal to 9.11 into 10 raised to the power -31 kg. ये इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस होने वाले लाइटेस्ट कैनाल रे का मास है। तो आप देख रहे हैं कि मास के लिहाज से फिर ये कैथोड रेस के मुकाबले में इनका मास जो है वो क्या हो रहा है? ज़्यादा है। इसका मास जो है 10 के नेगेटिव पावर 27 में आ रहा है, इसका मास जो है वो 10 के नेगेटिव पावर 31 में आ रहा है। इसका मतलब है कौन सा मास कम है? ये वाला मास। जितना नेगेटिव पावर ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी अमाउंट क्या होगी? कम होगी। तो एक कैनाल रे का मास जो है वो कैथोड रे के मास के मुकाबले में क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब इस कैनाल रे को किस चीज़ का नाम? तकरीबन ये मास जो होता है, मास ऑफ कैनाल रेस। कैनाल रेस को बाद में किस चीज़ का नाम? रदरफोर्ड ने फिर इसको नाम दिया है किस चीज़ का? प्रोटॉन का नाम दिया है। तो मास ऑफ कैनाल रे की जगह हम अगर लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये इट इज 1836 टाइम मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1836 टाइम क्या होता है? हेवी होता है। यानी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम क्या होता है? हेवियर होता है। तो इस कैनाल रेस को, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने किस चीज़ का नाम दे दिया? प्रोटॉन का नाम दे दिया है। और एक प्रोटॉन का मास जो है, प्रोटॉन जो है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में इसका मास काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोटॉन का किसी एटम के मास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मौजूद होता है। मास ऑफ एन एटम में प्रोटॉन का मास जो है वो क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शो करता है। तो इसी वजह से चूंकि ये सारे प्रोटॉन जो हैं या कैनाल रेज जो हैं ये हमारे पास सारे एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। किसी भी एलिमेंट का एटम हो या कोई भी मैटर हो, तो मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल एटम पर मुश्तमिल होता है। अब कोई भी मैटर हो तो उसके एटम में क्या होंगे? प्रोटॉन मौजूद होंगे। इसलिए चूंकि ये किसी भी मैटर के एटम में मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से प्रोटॉन इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है? यही प्रोटॉन, यही कैनाल रेज, ये हमारे पास क्या है? चूंकि सारे मैटर के एटम के अंदर ये मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम कह सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज कैनाल रेज के बारे में, और इन प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ये कैनाल रेज जो है ये असल में क्या है? चार्ज पार्टिकल हैं। और कौन से चार्ज पार्टिकल हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनका मास कितना होता है, ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया है प्रॉपर्टीज़ में। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में फिर हम जाएंगे डिस्कवरी ऑफ थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।